हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जंगला स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका इस छोटे से सेशन में। और इनकम टैक्स यूनिट से हम थोड़ी टर्मिनोलॉजीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें असेसे इनकम को अर्न करता है। ठीक है, बट क्या करेगा, इनकम को सिर्फ अर्न करेगा और उसकी जो टैक्स लायबिलिटी लेवी होती है वो असेसमेंट ईयर में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2025 चल रहा है, तो हमारा असेसमेंट ईयर 2025 से 26 है और प्रीवियस ईयर क्या होगा, 24 से 25, 24 से 25 के बीच होगा, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पर देखते हो कि हमारे टैक्स के अंदर 7% को काउंट किया जाता है। 7% की हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो 7% कौन है ये आप मुझे जल्दी से बताएंगे वीडियो के एंड में। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकम की, तो इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम आप निकालते हो। ग्रॉस टोटल इनकम वो इनकम होती है जिसमें हमने सभी एग्रीगेट इनकम हेड्स को जोड़ा है, जैसे आपका सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है कैपिटल गेन्स हो जाएंगे, अदर सोर्स हो गए, बिजनेस प्रोफेशन हो गए, सैलरी हो गई, है ना। इन सभी इनकम हेड को हम ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद जो वैल्यू आती है वो हमारा ग्रोस टोटल इनकम होता है और उसमें डिडक्शन माइनस करते हैं 80C से 80U तक की। डिडक्शन माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम है। एक कॉन्सेप्ट आप कैजुअल इनकम का पढ़ते हो। कैजुअल इनकम नॉन रेकरिंग नेचर की होती है जिसके ऊपर 30% का TDS डिडक्ट किया जाता है। कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो किसी स्पेकुलेटिव बिजनेस से या लॉटरी के बिजनेस से, गैम्बलिंग बिजनेस से, है ना, उनसे हमें रिसीव हो रही है और उसका कोई डेफिनेट सोर्स नहीं होता है, सिर्फ वो नॉन रिपीटिव नेचर की होती है। हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना हो जाए, कॉन्टीन्यूस नेचर में नहीं आती है। इसी तरह की छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।